हमारे जो ऑपरेशन वो उन बोले कि इबार आप बीडीसी चुनाव लड़ो और हमारे प्रतिनिधित्व करो, आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं है, वो लोग भी सक्षम हैं, लेकिन हम उनके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, कुछ हैं, तो मुझे लगा कि यार आप हमारे साथ रहोगे, तो इसलिए मैं ये विचार बना पाया कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए। ये बस एक चीज़ बता, किस तरफ मोड़, या किसी ने गाइड किया या किसी ने बताया, खुद आपका इंडिविजुअल नवोदय विद्यालय बेटे हुई वो एक बाद मेरी BSc करी MCA MB करी मेरे वो एक बाद मैंने क्या करे नौकरी करने के बजाय अपन संस्थान खोला, अपने इंस्टीट्यूट खोला मैंने देहरादून में मैं इंस्टीट्यूट से कोटद्वार में इंस्टीट्यूट से, तो मैं बच्चे होता है कोर्स कराऊँ लोग बेटे। अब मेरा जो पिताजी था वो चीफ फूड इंस्पेक्टर रिटायर्ड था। पिताजी जब घर ऐसा 98 में तो हमारे क्षेत्र जब जो कह सकते तो हमारे पिताजी ने बोले BDC चुनाव लड़ छो वेगा पिताजी दुगड़ा ब्लॉक में कनिष्ठ प्रमुख था। 2 बार लगातार जितना के बाद पिताजी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने बैठे तो हमारे पिताजी से मना कर दिया, पिताजी वेगा चुनाव नहीं लड़ी। इवेर के वे कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे गाँव दगड़ियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो जैसे कि देख रहे होंगे आप, दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है यहाँ पर एक गांव, ये गई रोड। तो यहाँ पर गए हमारे, तो वीडियो में बने हैं जो मेरे साथ पहली बार जुड़े शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। तो साथियों आजकल देख रहे होंगे आप पहाड़ों में पानी पानी नज़र आएगा आपको, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है ये। तो वह साथियों देख रहे होंगे आप, और आजकल पानी पानी हो रखा आजकल ये, और ये सब लोग जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचारों में। ये आज प्रचार में एक प्रचार करना छो आज। अच्छा तो आगे पूरा गाँव घूमी तो कने पलड़ा भारी लगनो बता लो कुछ, आपका क्या ओपिनियन है बताओ जरा। आप कने पलड़ा भारी लगनो बता दो जरा, कितना प्रत्याशी 5-6? 5 बोल। अच्छा तो आप गाँव कने छे? हमारे तो ये हम तो बिलिंगी में बिलिंगी गाँव कमरा। तो ये है साथियों गाँव साजासैंण, और यहाँ पर आजकल देख रहे होंगे आप हरा भरा हो रखा है, मक्की हो रखी सामने खेत में। और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है और काफ़ी परिवार रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि गांव में तो हम जा नहीं पाए कई कारणों से, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है और धूप भी काफ़ी हो रखी है, तो इसलिए जाने से असमर्थ रहे। और ये है वो काफ़ी लंबा चौड़ा गाँव है, दूर तक फैला हुआ है, दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और एक क्षेत्र पंचायत का एक ग्राम सभा ये भी है जो कि साजासैंण के अंदर आता है। ये है साजासैंण गाँव, ये सामने देख रहे होंगे आप, ये तो यहाँ जा रहे हैं ये। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया बोला। कैसे चल रहा आपका प्रचार? सब ठीक ठाक, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक चल रहा है। जरा पर परिचय दियो भाई साहब। मेरा नाम ब्रिजमोहन नेगी छे, मेरा गाँव रोथाना बिलिंगी छे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो वो जवाहर नवोदय विद्यालय बेटे हुई थी। वो एक बाद मेरी BSc करी MCA MB करी मेरे। वो एक बाद मैंने क्या करे नौकरी करने के बजाय अपन संस्थान खोला, अपने इंस्टीट्यूट खोला मैंने देहरादून में इंस्टीट्यूट से कोटद्वार में इंस्टीट्यूट से, तो मैं बच्चे होता है कोर्स कराऊँ लोग बेटे। अब मेरा जो पिताजी था वो चीफ फूड इंस्पेक्टर रिटायर्ड था। पिताजी जब घर ऐसा 98 में तो हमारे क्षेत्र की जनता सोचे कि आप हमारे प्रतिनिधित्व कर सकते हो, तो हमारे पिताजी ने बोले BDC चुनाव लड़ छो वेगा पिताजी दुगड़ा ब्लॉक में कनिष्ठ प्रमुख था। 2 बार लगातार जितना के बाद पिताजी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने बैठे तो हमारे पिताजी से मना कर दिया, पिताजी वेगा चुनाव नहीं लड़ी। इवेर के वे कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे गाँव वालों हमारे जो ऑपरेशन वो उन बोले कि इवेर आप BDC चुनाव लड़ो और हमारे प्रतिनिधित्व करो, आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं है, वो लोग भी सक्षम हैं, लेकिन हम उनके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, कुछ हैं, तो मुझे लगा कि यार आप हमारे साथ रहोगे, तो इसलिए मैं ये विचार बना पाया कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए। ये बस एक चीज़ बताओ मेरे को, आपका अचानक राजनीति के अंदर किस तरफ मोड़, या किसी ने गाइड किया या किसी ने बताया, खुद आपका इंडिविजुअल? बिल्कुल बोला देखो नहीं होंगे ये रूमर होता है, ये कुछ लोग मैंने भी सुनी बात ना एक जगह में कि अच्छा मैं अपना संस्थान चला रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरे पिताजी 10 साल तक BDC रहन। वो एक बात मेरे पिताजी ब्लॉक का राजनीति में भी रहन छा, ठीक है, विधायक उगदगढ़ भी रहन छा, सब जगह रहन छा। और हमारे पिताजी कारण हमारे राजनीतिक संबंध भी छिन नेताओं से, विधायकों से, कैसे भी ना, तो हम लगातार राजनीतिक टच में था। इन नीचे कि हम अचानक हो है ना। अब दूसरी क्या चाहिए कि मैं 5 साल बेटे बोल दूँ कि मैं BDC लड़ना चाहूँ और सीट महिला है क्या, तो ये तो गलत बात है ना। अब हम अपर मिसेज तो लड़ सकता हूँ, मैं जो मैं कर सकता हूँ वो मिसेज नहीं कर सकती, योग्यता देखनी पड़ेगी ना। मैं जो कर सकता हूँ, कोई लेडीज होती है वो बहुत अच्छी होती है, मिसेज भी कर सकती है, लेकिन मैं ये कहना कि मतलब मेरा ये है कि मेरे को ये था कि जब अगर सीट सामान्य आएगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और इस बार क्षेत्र के लोगों का दबाव रहा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप गांव-गांव में प्रचार के लिए जा रहे हैं, जो भी ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा कितनी आ रही है हमारे क्षेत्र पंचायत के अंदर? हमारे क्षेत्र में 2 ग्राम सभाएं हैं जी, और हमारे भनकोट ग्राम सभा में
7 गाँव छी ना जी और एक 6 गाँव छी जो बड़ा गाँव छी जी। तो आपको कैसा प्यार मिल रहा है वहाँ पर लोगों को? भाई इनसे कि जा करके देख करके जी तो मैं बहुत गदगद हूँ, जी जी है ना। अपार समर्थन मिल रहा है जी और ऐसा नहीं है, जितने भी और कैंडिडेट भी हैं वो सब उनके भी अपने हैं, ठीक। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो एहसास हो रहा है कि सब खुश है, सबको अच्छा लग रहा है और बस ये चीज़। तो इस बार तो कैंडिडेट काफ़ी है जो क्षेत्र में जाते, जी, क्योंकि जी। लोग पहले इतने जागरूक नहीं थे। जी तो एक आधा ये 2 मुश्किल से उठते थे, वो आपको भी पता है। जी जी और आज शिक्षित युवा वर्ग हमारे पास इतना हो गया, चाहे जी। महिला हो चाहे जेंट्स हो, बिल्कुल, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया बिल्कुल बिल्कुल कि आगे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या कहोगे जी? देखो बोला क्या है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सब युवा हैं और सब शिक्षित हैं। अब इसमें क्या है कि हर आदमी को अधिकार है जी चुनाव लड़ने का, ये लोकतंत्र है। जी तो लोकतंत्र में क्या होता है कि उनको लगा कि वो भी जनप्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ठीक है, लोगों की आवाज़ बन करके आगे आ सकते हैं, तो उनका भी अधिकार है, इसमें कोई गलत नहीं है ना। और हर आदमी क्षेत्र में लंबा हो गया। एक्चुअली हमारा क्या है कि भानकोट ग्राम सभा होने रह गया, इन्हें सिंबल चौड़ रह गया। Opposite हो गया। हाँ, अगर हमारे जन पहले हमारे जो परिसीमन से पहले हमारे सीट मत हूँ छे, जी तो मत हूँ तो आज ये हम 2 या 3 कैंडिडेट होंगे। जी जी लेकिन परिसीमन कारण लंबा चौड़ा। अब 3 लोगों ने इन्वेटर सोच के हम लड़ना चाहो, 2 लोगों ने हम इन्वेटर सोच के हम लड़ना चाहो। और दूसरी क्या ना, जैसे आपने एक सवाल किया था कि होता कि दिवाकर भांजा लड़ रहा है, नीचे से हमारा ऐता वाला भाई लड़ रहा है, ठीक है, इधर से हमारे ध्रुव प्रधान जी लड़ रहे हैं, इधर से हमारा मनीष भाई लड़ रहा है, तो मैं ये खुद नहीं सोचता, जी जी है ना, या उनको पता होता तो वही खुद नहीं सोचते, या हम लोग पहले बैठ के बात करते। तो इन नीच अचानक कुछ नहीं होते, सब अपनी ये सोच अपने तक रखते हैं। और जब चुनाव आता है तो उसमें टिकट लाते हैं, अपने अपने जो घर के लोग होते जी। हैं उनसे विचार विमर्श करके टिकट लेते हैं। तो जैसे भाई साहब हम बोलते हैं कि जो अपना गांव छोड़ के बाहर जा रखे हैं, जी जी कोटद्वार दुगड्डा रोड की जहाँ भी रह रहे हो, जी जी तो हम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप कहीं भी रहो, बच्चे पढ़ाने के लिए रहो, आप खुद रहो, अपना परिवार के साथ रहो, बिल्कुल बट जो आपकी मेन आईडी है, मुख्य आईडी है, बिल्कुल चाहे वोटर आईडी हो चाहे आधार कार्ड हो, अपने बिल्कुल। गाँव की रखो। बिल्कुल क्योंकि कल कोई भी काम आएगा तो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से आएगा। बिल्कुल क्योंकि जब गांव में जनसंख्या नहीं रहेगी तो आप काम कैसे आएगा? बिल्कुल। तो उसमें क्या कहेंगे जी आप ये सर? नहीं, आपकी बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी सोच आपक। एक्चुअल में जो इसके लिए मैंने एक चीज़ सोची कि जो हमारी योजनाएं होती हैं, जो सरकार द्वारा योजना चलाती हैं, सरकार लोगों को पलायन करने से रोकने के लिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है, वो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सरकार ने पशुपालन से, कृषि विभाग से, हॉर्टिकल्चर से, स्वास्थ्य विभाग से और तमाम तरह के विभागों से इतनी योजनाएं हैं। लेकिन होता क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अब नहीं, पहले के जनप्रतिनिधि जो होते थे, वो कुछ चीज़ों के अभाव में वो जनता तक वो स्कीमें नहीं पहुंचा पाते थे। अब आप एक चीज़ समझो, बोला पशुपालन को स्कीम आनी 7.5 लाख 10 लाख तक सरकार देनी चाहिए, ठीक, बिना ब्याज के दे रही है आपको, ठीक, आपने गायें पालनी है। अब आज तक क्या हो कि हमारे गाँव वालों ने 3 लाख भी कर बढ़ रहा, लेकिन जो हमारे भाई दिल्ली नौकरी करना चाहिए, 15,000 की नौकरी करना चाहिए, जब उसको पता चलेगा कि मैं गायें पाल सकता हूँ, मैं हॉर्टिकल्चर से स्कीम ले सकता हूँ, मैं मत्स्य पालन कर सकता हूँ, मैं इस तरह की योजनाओं में अपना पैसा सरकार दे रही है ना, तो तब जाके हमारा युवा वापस आएगा। तो इनको वास्तव में आपकी सोच बिल्कुल सही है, इनको वापस लाना है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये इस चुनाव प्रचार से हटके है, मुझे अच्छा लगता है कि जो ये कोरोना आया था, ये एक भयानक बीमारी थी, लेकिन कोरोना के बाद से हम पहाड़ियों में अपने वापस लौटने की जो उम्मीद जगी है, तो मुझे ये अच्छा लगा था उस समय। एक चीज़ और है सर, जैसे हमारे उत्तराखंड में होता है अक्सर, और मेन जो हमारी नींव यहीं से होती है, शुरू कहाँ से? ग्राम पंचायत से शुरू होती है। जी। ब्लॉक से ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तो बात की बात काफ़ी दूर है। बिल्कुल तो जैसे मुर्गा हो गया, दारू हो गया और मीट हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई आप अगर कोई आपको मीट दे रहा है या चिकन दे रहा है या दारू दे रहा है या पैसे दे रहा है, वो कितने दिन चलेगा आपका? बिल्कुल। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल कल आप, या फॉर एग्जाम्पल मैं जीत के आता हूँ, तो कोई आपका इंडिविजुअल काम पड़ गया, तो मैं आपके पास किस हिसाब से जाऊँ, किस मुंह से जाऊँगा? क्योंकि मैं तो पहली बिक चुका हूँ उसमें। बिल्कुल उसमें क्या कहेंगे जी सर? बोला ये इतना, ये चीज़ें बहुत भयावह हैं राजनीति के लिए, जी। क्योंकि राजनीति एक बहुत बुरी तरफ जा रही है इन चीज़ों के कारण। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि इस चीज़ के लिए क्या है, इस चीज़ के लिए हमको, आपको, जनता को, और सबसे बड़ी बात है सरकार को। देखो सरकार क्या कर, सरकार जनता तो दोषी है ही है, हम लोग तो दोषी हैं, ठीक है, लेकिन सरकार माना 15 दिन दारू के ठेके ही बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार हमारे ऊपर थोप रही है कि आप क्यों ले रहे हो, ठीक है। अच्छा बोलो दिन सावानक में नमा हम बकरा नहीं खान, ठीक, अब आप बकरे खाने के लिए मना कर रहे हो, आप बकरे की दुकान ही बंद करा दो ना। आप इस समय 1 महीने चुनाव का टाइम है। अच्छा एक चीज़ और इस लीग से हट के है, से मैं कल एक चीज़ डिस्कस कर रहा था कि दारू पीना खाना सब बैन है वैसे आमतौर पे, ठीक है। अच्छा हर चीज़ का तो भुला बिल चाहिए हमको, ठीक, ठेके वाला 1 महीने में
1 करोड़ की शराब बेच रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो किसी को बिल नहीं दे रहा है। ठीक, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ समझ गया है ना, मतलब दवाई वाले से, परचून वाले से तो वो कह रहे हैं कि तूने इस महीने 30,000 का सामान लिया था, तेरा बिल कहाँ है? ठीक है, ठेके वाले से किसी ने नहीं पूछा। तो सरकार की जो पॉलिसियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं, हम लोगों को लड़ झगड़ करके सरकार से, ठीक भाई, जनता है, जनता हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया, कई चीज़ों में ना वो मायूस है, उसके लिए समस्याएं हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा, और ये शराबबंदी पर, इन चीज़ों पर अब आप देखो जगह जगह पहले पर्यटन है, आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ देखो, वो इस चीज़ की समस्या नहीं है, लेकिन सर केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ देखो आप, वहाँ पे क्या हो रहा है, नित्य रोज 1, 2, 3, 4 एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो सामान्य लोग हैं, हम जान हथेली पे देख करके ड्राइविंग कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, किला होना चाहिए ना। मेरे को ये लगा सर कि हमारे हर 5 किलोमीटर में सड़क पे ठेके खुले हुए हैं। अब जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का आउट ना, उसको लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होता है। अब वो क्या कर रहा है कि ठेके से शराब लेकर के बगल में बैठ करके पी रहा है, उसके उसने गाड़ी चलानी है। तो ये सर इस चीज़ के लिए ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। आप लोग सबसे बड़ी भूमिका, बड़ा चैनल कोलदार से रिपोर्टिंग करके भाग जाता है। ठीक है, आप लोग एक बार सुनिए, डांडा खाना बना तुम इधर ढूंढना को नहीं रखा गयो। ठीक, चैनल वाला कहाँ से आ रहा भाई साहब? चैनल वाला मेरा कोलदार राज होटल में बुलाना छो, अगर वो बस अखूंदर मेरे बस अखूंद तो उनमें तक कोलदार बड़ा होटल में बुलाना छो, वो कमेंट में ढूंढ छो, आप इधर ढूंढना को नहीं पहुँच गयो। तो आपके लिए हार्दिक आभार, आपके लिए जितनी तारीफ करी जाए आप लोगों की। आप लोग हैं जिनसे देश, राज्य, क्षेत्र, गांव थोड़ा बहुत सुधरने की उम्मीद है, और हम सब लोग आपके साथ। सर क्वेश्चन तो काफ़ी है, बट तो अंत में मैं बोलना चाहूँगा, आप जो भी हमारे ग्राम सभा, 2 क्षेत्र पंचायत के 2 ग्राम सभा पड़ते हैं, तो उनसे जरा हमारे अपील करो जी। मैं भानकोट 3 बेटे प्रत्याशी ब्रिजमोहन नेगी, मेरा क्षेत्र में छीने भानकोट ग्राम सभा और सिंबलचौड़ ग्राम सभा। मेरा आप सभी मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा, सबसे अपील है मेरी कि आप लोग वोट के दिन 28 तारीख को, सर्वप्रथम तो बात ये आचे कि वोट के दिन ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे भैरण, और सब ने वोट करनी है, ये आपका अधिकार है। 5 साल के लिए आप अपना प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनेंगे, तो आपने क्या करना है कि सही देख करके, सब कुछ को सोच समझ करके, विचार करके आपने अपना सही कैंडिडेट चुनना है, जो 5 साल तक आपकी समस्याओं को, आपके ग्राम में नहीं, ब्लॉक में ही नहीं, जिले में और प्रदेश तक आपकी समस्याओं को लेके जा सके, आपने ऐसा प्रतिनिधि चुनना है। धन्यवाद। तो आप छामातागढ़ क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा भानकोट से हैं, जो कि क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हैं ब्रिजमोहन नेगी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि आपको पता होगी, पंचायत चुनाव चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव का है आज अंतिम दिन, और जो कि प्रचार प्रसार चल रहा है। तो आज हम आए थे यहाँ पर, दुगड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, ग्राम सभा भानकोट के अंदर क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्रिजमोहन नेगी। तो उनसे अच्छा लगा बात करके, जो एक शिक्षित युवा हैं और काफ़ी उनको इस चीज़ का तजुर्बा है, बोलने की शैली अच्छी है उनकी, और इनको एक बार मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। तो वीडियो को अच्छी लगी आप तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।